यस सर। चलो ठीक है, ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये स्क्रीन यस सर। सब लेटर्स दिखाई दे रहा है ठीक ठाक? यस सर। चलो ओके। गुड आफ्टरनून। ओके देखो, आज हम लोग को ये चैप्टर डील करना है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बस 1 से 2 मिनट और रुकते हैं और सब लोग को देख लेते हैं। 33 35 स्टार्ट करते हैं सर। ओके Okay, Silas sir, let us begin. okay sir. Okay students, today we have to study this very important plus emotional story, and this story has been written by खुशवंत सिंह। तो ये आप लोग स्टूडेंट हम लोग देखेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ क्या चीज, अ लेडी। मतलब इसमें ग्रैंड मदर को किस तरीके से नरेटर ने डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से वर्कआउट किया गया है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। सबको मेरी आवाज जा रही है? ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके लेट्स गो। ओके ओके, तो हम लोग चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो देखो यहाँ पे, ओके ओके ओके, तो चलो। माय ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वुमन। जो जैसा कि आपने देखा कि मेरी नरेटर यहाँ पे बोल रहे, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि मेरी दादी, जैसे कि सबकी दादी होती है, कैसी होती है तो ओल्ड होती है, उस तरीके से मेरी दादी जो है वो भी ओल्ड है। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years that I had known her। अब आपने देखा कि यहाँ पे नरेटर जो है बोल रहे कि भाई 20 साल से मैं दादी को देख रहा हूँ, तो दादी एक ही कैटेगरी की है, एक ही तरीके के, कोई भी उनमें बदलाव
नहीं हुआ है। दादी बूढ़ी हैं, प्लस उनके झुर्रियां उनके चेहरे पे पड़ गई है। रिंकल्ड मतलब जो झुर्री, आप देखते हो ओल्ड लोगों के जो चेहरे होते हैं कैसे रिंकल्ड होते हैं, झुर्रिया टाइप पे पड़ जाती है। स्किन जो होते हैं वो, ये फिक्शन है, ये रियल स्टोरी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया, ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया उन्होंने। तो ये अपनी दादी के बारे में रियल बता रहे हैं कि ग्रैंड मदर जो है इस तरीके से ही सारी की सारी स्टोरियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड मदर के बारे में बता रही है, ये सारी ग्रैंड, जितने भी ग्रैंड मदर्स हैं सबके साथ यही होता है, लेकिन इनके साथ कुछ घटनाएं इनके लाइफ में ग्रैंड मदर के साथ जुड़ी हुई हैं। और प्लस इनके और अपनी ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशन को इन्होंने दिखाया कि हम लोग कितने, ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन में थे, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और अच्छे फ्रेंड थे। तो इसमें ये वर्कआउट किया है, तो ये समझ लो कि इनका इनका अपना रियल स्टोरी है, जिसको यहाँ पे पर्सोनिफाई करने की कोशिश इन्होंने किया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई 20 साल से मैंने अपनी दादी को देखा है, तो वो एक ही कैटेगरी के हैं, ओल्ड है, प्लस रिंकल, उनके चेहरे पे झुर्रियां आ चुकी हैं। आई हैड नोन हर, मैंने उनको जाना है। पीपल सेड, लोग कहते हैं कि दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब लोग बोलते हैं कि मेरी दादी जो थी एक ऐसा समय था कि वो बहुत खूबसूरत थी, प्रिटी बहुत ही ज्यादा थी, प्लस उनका एक हस्बैंड भी था, लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं होता कि कैसे हो सकता है मेरी दादी कैसे इतनी खूबसूरत हो सकती है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब नैरेटर जो जब से देख रहा है तब से ग्रैंड मदर एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही उनके चेहरे पे किसी तरह का वो रौनक नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब है कि नैरेटर जब से देख रहा है तब से दादी जो है वो लगभग 70-80 ईयर्स ओल्ड है, 80 साल की है। और स्टार्टिंग में 15-16 साल पहले की बात की जा रही कि भाई जब यंग थी तब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, ये था वो था, तो इस पे नैरेटर को विश्वास नहीं होता। पता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मेरी दादी अच्छी हो, प्रिटी हो। माई ग्रैंड मदर्स फॉर माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पे इनके दादाजी जो है, किसके, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो है, उनका जो पिक्चर है, तस्वीर जो है, आपने देखा कि डेथ होने के बाद लोगों की तस्वीर, माला वाला सब लगाया जाता है, उस तरीके से तस्वीर जो है वो लगा हुआ है उनके ड्राइंग रूम में, जहाँ पे नीचे आग जलता है उसके ऊपर लगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन, उनके सर के ऊपर क्या है, पगड़ी है बहुत बड़ी, और लूज फिटिंग क्लॉथ, कपड़े जो पहने वो लूज। अब आप देखो पुराने टाइम में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, उस तरीके का ड्रेस इन्होंने पहन रखा है। His long white beard covered the best part of his chest। अब आपने देखा कि उनकी दाढ़ियां जो है व्हाइट हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी हुए हैं, ठीक है, और उनके चेस्ट तक हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स, लगता है कि वो 100 साल के, मतलब उनके चेहरे को, पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो लगभग 100 साल के हैं। He didn't look the sort of a person who would have a wife। ऐसा देखने में नहीं लगता कि इनकी कभी वाइफ भी होंगी या फिर बच्चे इनके होंगे, लेकिन ऐसा, मतलब ये नैरेटर सोच रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं, मेरे ग्रैंडफादर की भी वाइफ होंगी, इनके बच्चे होंगे, ये तो 100 साल के हैं। He looked as if he could only have lots of grandchildren। लग रहा है कि इनके बेटे नहीं है, इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। As for my grandmother, जब जहां तक मेरी दादी की बात करोगे, तो being young and pretty, the thought was almost revolting। तो मेरी दादी जो है वो नौजवान, मतलब जब छोटी होंगी, मतलब 20-25 साल की होंगी, तो उस समय बहुत खूबसूरत होंगी, मतलब ये आइडिया मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, ये जस्ट मेरे को रिवोल्ट कर रहा है। लोग जो बता रहे हैं उसके अगेंस्ट में मेरा आइडिया जा रहा है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी दादी जो है 20-25 साल की जब होंगी तो बहुत ही खूबसूरत होगी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। दादी हमेशा बताती हैं कि भाई कैसे जब हम लोग छोटे थे तो किस तरह के गेम खेलते थे। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। मतलब जो ये सब चीजों को बताती है उस पर विश्वास करना तो एकदम, मतलब हम लोग को विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन फिर भी दादी जो स्टोरियों को, जो अपने स्पोर्ट्स को या फिर जो अपनी बचपन की कहानियों को डिस्क्राइब करती है, उसको हम लोग ऐसे सुनते जैसे भी कोई मोहब्बत, जो हमें कोई गॉड होता है ना, जो उपदेशक, जो प्रीचर होते हैं, जो सेंट होते हैं, जो प्रीच करते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते, प्रवचन को सुनते, उस तरीके से हम लोग सुनते कि भाई कोई भगवान जो उपदेश दे रहा है, उस तरीके से हम लोग उनकी बातों को सुनते, मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं करते। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो छोटी है, नाटी है, मोटी है, प्लस थोड़ी सी झुकी हुई है। जैसे में आप देखते हो कि 80-90 साल के बंदे हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो झुक जाते हैं, तो उस तरीके पर इनका बॉडी स्ट्रक्चर को भी दिखाने की कोशिश नैरेटर ने किया है। Her face was crisscross of wrinkle running from everywhere to everywhere।
अब इनके चेहरे की बात करोगे तो चेहरे पे चारों तरफ झुर्रियां आ गई हैं। अब देखते हो कि नर्व्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं जब 80-90 साल के लोग हो जाते हैं तो झुर्रियां इस कोने से उस कोने में पूरे बॉडी पे इनके झुर्रियां ही झुर्रियां है, मैंने पूरा स्किन जो है वो सिमट चुका है। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। फिर आगे देखिए, तो यहाँ पे नैरेटर इस चीज को विश्वास नहीं करता, बोलते कह रहे ऐसा हो नहीं सकता यार कि 20-25 साल की मेरी दादी होंगी तो अच्छी होंगी, प्रीटी होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिकॉज वो इस उम्र में उनको देख रहा है। नोन हर, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन वी हैड नोन हर, तो मैं, मेरे को जहां तक याद है कि मैं जैसा देख रहा हूँ दादी वैसी ही है, मतलब लंबे समय से इसी कैटेगरी की है, इससे ना थोड़ा घटी है ना ज्यादा बूढ़ी हुई है, एकदम इसी तरीके से है वो। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसके बाद ये कभी, मतलब उनका लास्ट स्टेप होता ना कि ह्यूमन बीइंग, शेक्सपियर का एक पोएम था कि 7 स्टेज ऑफ माय लाइफ, तो ये लग रहा है कि ये 7th स्टेज पे ये पहुंच गई है, इसके बाद इनका 8वां स्टेज आने वाला नहीं है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 साल से सेम इसी एज पे है, थोड़ा भी इनके शरीर में ग्रोथ या फिर माइनस प्लस नहीं हुआ है, जैसी है वैसी ही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो प्रीटी हो या ना हो लेकिन ब्यूटीफुल, तो देखो यहाँ पे प्रीटी एंड ब्यूटीफुल दो तरह के वर्ड्स को नैरेटर ने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे प्रीटी का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रीटी का मतलब होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है, जो बाहर से लोग क्रीम व्रीम लगा के जो अपने को चकाचौंध, मतलब वो शो अप करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रीटी। और ब्यूटीफुल की बात इंटरनली जो आप खूबसूरत होते हो, मतलब दिल से जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहे कि दादी चेहरे से खूबसूरत हो या ना, वो अलग चीज है, लेकिन दिल से बहुत ही ब्यूटीफुल थी, अंदर से बहुत खूबसूरत थी, मतलब अच्छे बिहेवियर की थी, गुड बिहेवियर की थी। शी hobbled about the house in a spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other, okay, wait, चलो ठीक है, चलो ओके लेट्स गो। अब आपने कि सी, मैंने आपको बताया कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो जो है प्रीटी हो या ना हो, मतलब एक्सटर्नली खूबसूरत हो या ना हो, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन इंटरनली वो बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में इधर से उधर घूमती रहती थी, स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड wrestling on her waist to balance her stop and other telling the beads of her rosary। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो कि दादी जो है एक हाथ को कमर पे रख के दूसरे हाथ में एक माला ली हुई है, देखना ओल्ड लोग में माले ले वो जो माले को घुमाते रहते हैं, प्लस मन में कुछ मंत्र पढ़ती रहती है, कैसा मंत्र पढ़ती है जिसको दूसरे लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily the beads of her rosary, sorry, her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अब आपने क्या देखा कि इनके, अब ड्रेसिंग की बात कर रहा है कि वो उतनी ज्यादा ठीक ठाक है या ना है, इनके चेहरे से थोड़ी तकलीफ अलग तरीके की महसूस होती है, लेकिन इनका लिप्स जो है वो कंटिन्यू वर्क करता है, मुंह में कुछ बड़बड़ाती रहती है, लिप्स हमेशा इनका कंटिन्यू चल रहा है। और कैसे प्रेयर कर रही है? तो इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब होता है जो इंटरनली लोग बोलते हैं, जिसको बाहर के लोग सुन ना पाए। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वास्तव में मेरी दादी खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल मतलब इंटरनली खूबसूरत है। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। अब यहाँ पे बता देखो अपनी दादी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किया इन्होंने, जैसे माउंटेन में देखते हो ठंडी के टाइम में जब बर्फबारी होता है तो चारों तरफ व्हाइट ही व्हाइट एरियाज हो जाते हैं, उस तरीके से इन्होंने दादी को कंपेयर किया कि हमारी दादी जो है एकदम खूबसूरत है। कैसी है? तो जैसे मैं विंटर के टाइम में चारों तरफ माउंटेन में आप देखते हो लैंडस्केप जो होता है, चारों तरफ एकदम व्हाइट व्हाइट सेरेनिटी देखने को मिलता है, उस तरीके से एकदम इनके ऊपर शांति है, प्लस एकदम अपने लाइफ से संतुष्ट है, इनको कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी पे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे नैरेटर बोला कि ये प्लस इनकी दादी दोनों जो है वो अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पे अपनी दादी को ही इन्होंने अच्छा फ्रेंड बना लिया है। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। अब आपने कहा कि जब मेरे पेरेंट्स शहर गए थे रहने के लिए तो उन्होंने मेरी दादी के पास मुझे छोड़ दिया था और उस समय से मैं अपनी दादी के साथ रह रहा हूँ।
ओके, आगे देखिए। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो क्या करती थी, सुबह सुबह दादी मेरे को जगा देती थी, बच्चे जगो जगो जगो, और जगाने के बाद क्या करती थी, स्कूल के लिए मेरे को तैयार करती थी कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and go for it and get to know it by heart. अब दादी क्या करती, सुबह सुबह एक बड़े प्रेम से एक गाना गाती, मतलब मंत्र या फिर जो भक्ति गाने हैं वो गाती, और प्लस मुझे नहलाती, मेरे को ड्रेस अप करती, तैयार करती मेरे को, और ऐसा गाती तो मैं दिल से भी उनको दिल से सुनता था. ठीक है, अच्छा लगे या ना करे, दादी गा रही है तो सुनना ही पड़ेगा. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मैं दादी की इस गाने को सुनता था, इनके जो मंत्र होते थे सुनता था. क्यों? बिकॉज मैं दादी को लव करता था, लेकिन मैंने उनके इस गाने को कभी याद करने की कोशिश नहीं की. बिकॉज गाना, अब नैरेटर को गाना पसंद नहीं होगा, लेकिन दादी का वॉइस पसंद है. ठीक है, तो उसके लिए दादी को कंफर्ट देने के लिए, दादी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए वो उनकी बातों को सुनते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करते उनके गानों को. Then she would fed me wooden slate. उसके बाद मेरे को स्लेट दे देती, लकड़ी का, जिसमें लिखा जाता था, पहले आप देखे होंगे, which she had already washed and pasted with yellow chalk. और उसमें क्या करती है, उसको साफ सुथरा कर दी है, उस पे येलो चॉक पे कुछ कुछ लिखा है उन्होंने. A tiny earthen pot and a red pen जो है वो मेरे को दे, मैंने सब तरीके से मेरे को तैयार कर दिया उन्होंने. Tie them all in a bundle and hand it to me. मैंने जो भी मेरे पढ़ने लिखने की चीजें थी सबको इकट्ठा कर दिया, उसके बाद मेरे को हाथ में दे दिया, बोला लो इसको चलते हैं हम लोग. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑन ए थिक स्टील चपाती. अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं. वो नाश्ता क्या है, तो स्टील चपाती, मतलब रात का जो खाना बना हुआ है, रोटी बना हुआ है, उस रोटी में से कुछ रोटी इन्होंने रखा है, बासी रोटी, उसी को लेके ये लोग क्या करते हैं, अपना नाश्ता कर लेते हैं, उसमें बटर वटर लगा के, शुगर उगर चीनी उनी लगा के. ठीक है, और उसके बाद वो वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल चल देते हैं. तो इन्होंने खाना क्या खाया, रात का जो रोटी वोटी बचा है, उसी पे मक्खन उखन लगा, गरम वरम किया है, उस पर चीनी हल्का देके उसको नाश्ता कर लिया, उसके बाद ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं. मतलब दादी इनके साथ जा रही है. She carried several stale chapatis with her for the village dog. प्लस ये क्या करती है, और जो कुछ बासी रोटी तो खुद खा लिया इन दोनों ने मिलके, और कुछ जो रोटियां बचे उसको अपने साथ ले लिया. किस लिए, कि गली के जो कुत्ते, गांव में इनके जो कुत्ते हैं, वो जब सामने आएंगे तो उनको एक एक रोटी जो है वो खिला देंगी. तो मैंने ये थोड़ी सी, हाँ बोलिए, जूम कर दीजिए. ओके ओके वेट, चलिए, तो जूम नहीं हो रहा है. तो ये विलेज डॉग जो है उनके लिए ले जा रही हैं. ठीक है, इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो रहा है भाई. Okay, my grandmother always went to school because the school was attached to the temple. अब मेरी दादी मेरे साथ जो है वो स्कूल पे जा रही हैं. इससे ज्यादा जूम, ये लास्ट जूम है. Okay, my grandmother and I, sorry मैं तो ये बता दिया था, यहाँ पे आइए. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब मेरी दादी जो है वो डायरेक्ट मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी. रीजन क्या था, बिकॉज स्कूल के जस्ट बगल में अटैच्ड ही टेम्पल था, मंदिर था. ठीक है, द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. अब पुजारी जो है वहां पे, वो हम लोग को सिखा देते क्या चीज, मॉर्निंग का प्रेयर सिखा देते, कैसे प्रेयर करना, प्लस अल्फाबेट जो भी ABCD या फिर जो क ख ग घ होगा वो सब चीजों को सिखा देते. Well, the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandfather sat inside reading the scriptures. अब आपने क्या देखा, when we had both finished, we would walk back together. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग मिलके अपने प्रेयर को याद कर रहे, गाते हुए अल्फाबेट को सीख रहे हैं. वहीं पे दादी जो है वो मंदिर के अंदर बैठी हैं, अंदर बैठ के वो धार्मिक किताब जो है उसको पढ़ रही हैं. ठीक है, और जब हम दोनों अपना काम खत्म कर लेते, मतलब हम, मेरा पढ़ाई खत्म, दादी का बुक खत्म, तब हम लोग फिर आगे निकल लेते, फिर एक साथ अपने घर की तरफ चल देते. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस समय क्या होता है कि गांव के जो कुत्ते हैं वो सब हम लोग को मंदिर के दरवाजे पे ही मिल जाते हैं. ठीक है, they followed us to our home. माने ये रेगुलर रूटीन था, ये रोज का रूटीन था. ठीक है, वो कुत्ते हम लोग को फॉलो करते हुए घर की तरफ चलने लगते हैं, ग्रोइंग, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, बार्किंग कर रहे हैं. ठीक है, और कंडीशंस कर, हम लोग रोटी का टुकड़ा ले लेके बीच में फेंकते हैं, उस रोटी को खाने के लिए सारे कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को दिखा रहा है.
when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सही मतलब कि तरीके से वो सेट कर गए शहर में, मतलब अपने आप को लाइफ को सेटल्ड कर लिया, तो उन्होंने हम लोगों के लिए भेजा कि भाई तुम लोग भी, माँ और बच्चे तुम दोनों चले आओ, दादी को भी और मेरे को, मेरे नरेटर को जो है दोनों को, कि आप लोग भी शहर में आइए, हम लोग के साथ यहीं पे रहिए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये एक टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है क्या, लाइफ पूरी तरीके से बदल जाना आपका। जैसे में होता है क्या, जैसे कि जिस आप साइकिल से जा रहे हो, बाइसिकल से जा रहे हो, अचानक आपने क्या किया, बाइक का यूज करना शुरू कर, तो ये क्या होगा, ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पेरेंट्स जो है, जब इन्होंने लेटर भेजा कि आप लोग चले आइए, टाउन में आ जाइए, बच्चा और ग्रैंड मदर दोनों के लिए बुलाया गया यहाँ पे, तो ये इनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट हो चुका था, ठीक है। क्या होता है आखिर, क्या घटना घटती है, क्या बदलाव इनके लाइफ में आ जाता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। आगे देखिए, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, जैसा कि आप जानो कि हम लोग रूम, एक ही रूम में हम दोनों शहर में हम लोग जा चुके हैं, मतलब ग्रैंड मदर और जो नरेटर है ये दोनों टाउन में जा चुके हैं, ठीक है। और एक ही रूम इन लोग को मिलता है, तो ये तो इनकी खुशी की बात है कि चलो भाई एक रूम में हम लोग हैं, तो दोस्ती हम लोग की बरकरार है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी जो है वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, बिकॉज गांव में तो दूसरा स्कूल है, टाउन में कैसा स्कूल है, तो टाउन में इंग्लिश स्कूल है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, अब मेरे को, अब जानते हो ना कि बच्चे जब दूर, आप लोग भी जब स्कूल में जाते होंगे या फिर जहाँ भी जाते हैं, तो आप देखते हो बस सर्विस का यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो, तो ये थोड़ी ना कि दादी आपके साथ उस ट्रांसपोर्ट में बैठ के जाएगी, बस में जाएगी। गाँव में भी गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, अब इंग्लिश स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो मोटर बस में बैठ के जा रहा है, ठीक है। देयर वेयर नो डॉग्स, कोई भी कुत्ते नहीं है अब गलियों में, माने वो गांव का पूरा सिचुएशन जो है वो बदल चुका है, यहाँ पे नहीं है, पूरा का पूरा बदल चुका है। सी टुक टू फीडिंग, अब क्या करती है, कुत्ते तो गलियों में नहीं है, लेकिन सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, टू के साथ फीडिंग लगाया है। आप लोग अगर ग्रामर में देखे होंगे तो टू के साथ कभी भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, V1 आता है, ठीक है। इसका मतलब धार्मिक टाइप में होता है, महाभारत हो सकता है या फिर जो गीता हो सकता है या फिर जो भी हो। अब देखो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को बताऊं कि टू के बाद देखो फीडिंग, फीड में आईएनजी लगा दिया है, टू फीडिंग कर दिया है, ठीक है। तो टू के साथ अगर वर्ब आईएनजी जीरंड आता है, तो इसको मैं बता दूं तुमको, ये स्ट्रॉन्ग हैबिट को दिखाता है, ठीक है, ये हैबिचुअल एक्टिविटी को दिखाता है। स्टेल मतलब बासी होता है बच्चे, आदर्श स्टेल मतलब बासी खाना होता है, तो स्टेल चपाती का मतलब हो गया क्या, इसकी रात का जो रोटी होगा ग्रैंड मदर जो है वो सुबह में खाती हैं, प्लस कुत्तों को भी खिलाती हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये अब कुत्ते नहीं है, लेकिन फिर भी कुत्ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, मतलब हमारे शहर में जो घर था वहां पे बहुत सारी स्पैरोज, स्पैरोज का मतलब क्या होता है, एक गौरैया टाइप में जो चिड़ियाएं होती हैं, पक्षियां, वो सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं, जिसको दादी जो है कुछ कुछ खिलाती हैं। एज द ईयर रोल्ड बाई वी शो लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीत रहा है मेरी मुलाकात अब दादी से बहुत कम हो रही है, कम दादी से मेरी मुलाकात हो रही है। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी ऐसा होता था कि दादी मेरे को जगा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड आगे बढ़ गया। और जब मैं स्कूल से आता तो दादी मेरे पे पूछते, चाहिए बताओ बच्चे, इंग्लिश स्कूल में क्या था ना, क्या सीखा तुम इंग्लिश स्कूल में। तब देखो दादी क्या बच्चा क्या बोल रहा है, क्या सीखा आपने इंग्लिश स्कूल में, taught me, okay, I would tell her English word and little things of Western science and learning। मैं क्या करता, मैं दादी को बताता कि दादी मैंने इंग्लिश में ये वर्ड सीखे हैं, अब प्लस कुछ वेस्टर्न, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूरोपियन के कंट्रीज के जो स्टडी होते हैं उसको वेस्टर्न एजुकेशन बोलते हैं, तो वहाँ के जो साइंस या फिर जो चीजें मैंने सीखा मैं दादी को बताता। जैसे मैं ग्रेविटी हो गया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमेड्स प्रिंसिपल जो भी है, मैथ का जो भी चाहिए मैं बताता। लेकिन दादी को ये सब चीजों को समझ में नहीं आता, ठीक है, ग्रैंड मदर तो भक्ति में ही खोई रहने वाली लेडी थी, अब ये वेस्टर्न चीजों को तो उनको समझ में आ नहीं रहा है, ये क्या बता रहा है नहीं बता रहा है। खैर जो भी था, दिस मेडर हर अनहैप्पी, और ये दादी सुन के बहुत दुखी हो जाती है, बोलते क्या ये सब इंग्लिश वर्ड सिखाया गया है, साइंस सिखाया गया, मैथमेटिक्स सिखाया गया, ग्रेविटी से ये क्या होता है, ये सब फालतू चीजें, सब बकवास है। ये दादी बहुत गुस्सा हो, मैंने अनहैप्पी थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब दादी जो है वो मेरे लेसन में मेरी मदद नहीं कर सकती। अब आप ही देखते हो क्या, जब तक बच्चे छोटे होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ABCD इस तरह अल्फाबेट सिखा देते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब 9 10 11 12 में जाते हैं तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते। या फिर आप देखते हो क्या, जिसकी बिहार बोर्ड में ही चले जाओ कि बिहार बोर्ड के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं बहुत सारे,
वो क्या करते हैं, सीबीएसई के बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो वो ट्यूशन या फिर दूसरे सपोर्ट की व्यवस्थाएं कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड मदर दुखी हो जाती है बहुत ही ज्यादा कि भाई मैं अपने बच्चे के, मतलब ये अपना जो बच्चा है, छोटू है, जो नरेटर है, इनके स्टडी में मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ, इससे वो थोड़ी सी दुखी है। फिर आगे क्या होता है, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। मतलब इंग्लिश स्कूल में जो बच्चे को सिखाया जा रहा है उससे वो खुश नहीं है, वो देख गलत, ये सब चीजें सिखानी नहीं चाहिए। एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and the scripture। और उन्होंने इस चीज को देखा, क्या उस स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, भक्ति चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, धार्मिक चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, हमारे जो धार्मिक बुक्स है, ग्रंथ है, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो फिर स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तभी ये अपनी दूसरे लेवल की सोच इन्होंने रखा है, ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं उस लेवल की इनकी सोच है। One day I announced that we were being given music lesson। एक दिन मैंने दादी को बताया कि दादी आज हम लोग का म्यूजिक लेसन हुआ था, गजब, आज हम लोगों ने गाना सीखा है। She was very disturbed। वो बहुत दुखी हुई, बहुत ही दुखी। To her music had led association। It was the monopoly of harlots, okay, harlots and beggars and not meant for gentle folk। अब यहाँ पे इनके अनुसार आप देखते हो क्या चीज कि इन्होंने बोला कि अरे म्यूजिक, गाने, ये गाने म्यूजिक जो है वो किस तरह के लोग सीखते हैं, ये जो लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग हैं वो सीखते हैं, राजा महाराजा या फिर जो भिखारी जो भीख मांगते हैं उस समय गाना वाना गा के ये सब लोग सीखते हैं। ये स्कूल में जो ईमानदार, जो अच्छे लोग, जो जेंटलमैन होते हैं, उनको ये म्यूजिक व्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। दादी मैंने पुराने जमाने की सोच की लेडी है। सी सेड, ल्यूड का मतलब हो गया हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब उनका अपना एक ख्याल था, ठीक है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार म्यूजिक जो है कुछ अलग अलग जो है, हैरलोट्स का मतलब देखते हो कि जो गाने बजाने वाले जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा है। ये जो गाना वाना बजा के जो पैसे उसे कमाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि ये सब गाने बजाने, म्यूजिक व्यूजिक जो, ये अलग लोगों के लिए है, ठीक है। ये जेंटल फोल्क का मतलब जो जेंटलमैन लोग हैं उनके लिए सब गाने बजाने वाली चीजें नहीं है, उनके लिए कि अपने स्टडी को करे, अपने गॉड के प्रति समर्पित रहे। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। अब आपने देखा उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो चुप रह गई, तो ये मैं समझ गया कि दादी जो है वो खुश नहीं है। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करने लगी। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own। अब देखो यहाँ पे ये भी रिलेशन टूट गया इन लोग के बीच में। अभी तक तो टाउन में गए थे तो दादी के बीच में, दादी और बच्चे के बीच में एक रूम था, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी में जब चले गए तो वहाँ पे हॉस्टल में इनका एक अलग सेपरेट कमरा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी इनके बीच का रिलेशन टूट चुका था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और यहाँ से जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था, वो लगभग वो रूम जो था, वो रूम भी खत्म हो गया इनके बीच का, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर एज, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, यहाँ पे सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे आपने देखा ये इसका अकेलापन इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस अकेलेपन को उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उनको अकेला ही रहना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो गया, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो अकेला ही रहना पड़ेगा। सी रियरली लेफ्ट स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीमोर। अब वो क्या करते थे, स्पिनिंग व्हील मतलब महात्मा गांधी का चरखा आप लोगों ने देखा होगा। ओके ओके, ग्रैंड मदर एक्सेप्ट, तो दादी ने इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया कि यही होने वाला है मेरे साथ। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। अब वो अपने स्पिनिंग व्हील, जो महात्मा गांधी जो स्पिनिंग व्हील को देखे हो ना, वो जो चरखा चलाते थे, उसको वो कंटिन्यू चलाती है, किसी से बात ज्यादा नहीं करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेड, चुपचाप सुबह से शाम तक बैठी रहती, बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने व्हील को स्पिन कर रही है, और कुछ प्रेयर जो है, मंत्र जो है वो बोल रही है, अंदर ही मन के अंदर रिसाइट कर रही है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर में कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वो क्या करती कि स्टैंड होती, इस काम को छोड़ती, और स्पैरो जो उनको कुछ ले जाकर कुछ खिलाती वो। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits। बरामदा में बैठे बैठे जो रोटी के टुकड़े उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ती, और तोड़ के उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ जो वहां पे सैकड़ों जो बर्ड्स हैं उन सबको वो क्या करती, खिलाने लगती हैं, ठीक है। और पक्षियां भी चर्पिंग करते हुए एकदम दादी के आजू बाजू में घूमने लगते हैं। मतलब गजब का रिलेशन बन चुका था दादी और उन स्पैरोज के बीच में। मतलब ये स्पैरो जो थे अब दादी के फ्रेंड्स थे, इतना समझ सकते हो, उस तरीके से यहाँ पे पॉइंट है।
सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग, कुछ स्पैरो जाके उनके पैरों पे बैठ जाते हैं, अदर कभी कुछ सोल्जर्स पे बैठ जाता है। मैंने गजब का रिलेशन यहाँ पे। दादी बहुत मुस्कुराती है सब चीजों को देख के। गांधी जी के टाइम का है? नहीं, गांधी जी के टाइम का नहीं है, ठीक है, गांधी जी के टाइम का नहीं है। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो समय निकलता उनका ये बहुत ही मतलब ये सबसे खुशनुमा, मतलब सबसे अच्छा, सबसे मतलब प्लीजेंट जो टाइम निकलता उनका जब स्पैरो के साथ वो रहती। When I decided to go abroad for further study, अब देखो यहाँ पे क्या, अब नैरेटर सोचता है कि अब मेरे को विदेश जाना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। अब ये तो और भी ज्यादा लिंक टूटने वाला था। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था कि जब दादी को पता चलेगा तो दादी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए मुझे जाना था विदेश। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जिस उम्र में मेरी दादी थी उम्मीद कमी था कि मेरी दादी से फिर मेरी मुलाकात कभी हो पाएगी। बट माई ग्रैंड फादर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मेरी दादी उतनी ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब कि होता है ना बहुत सारे लोग इसको दिल पे ले लेते हैं, दिमाग पे लेते हैं, जो भी है, तो उस तरह की मेरी ग्रैंड मदर नहीं थी। शी केम टू लिव मी, मेरी दादी जो थी वो क्या करती है, मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचती है। एंड फॉर रेलवे स्टेशन पे आई है, रेलवे स्टेशन तक आती है, बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती, प्लस वो ज्यादा इमोशन भी दिखाना नहीं चाहती। नहीं है कि बच्चा जब देखते हो कि हम लोग के जब रिलेटिव कहीं जाते हैं तो आंखों में हम लोग के पानी आ जाती है, लेकिन दादी ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहती है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी अपने लिप्स में मतलब हिला, मतलब कि मूव करा रही है, मतलब कुछ प्रेयर बोल रहे हैं, रिसाइट कर रही है, प्रेयर अपना बोल रही है। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग अभी भी प्रेयर में खोया हुआ है। हर फिंगर्स, अभी भी उनके हाथों में वो माला है जिसके दाने जो इधर उधर घुमा रही है वो। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, मतलब चुपचाप बिना कुछ बोले वो आती है मेरे माथे पे एक छोटा सा किस ले लेती है, ठीक है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट imprint as perhaps at the last sign of physical contact between us। जब मैं छोड़ के, जब दादी किस लेती है मेरे को और मेरे माथे को चूम लेती है दादी, और उसके बाद जब मैं दादी को अलविदा बोल के जब निकल रहा हूँ तो मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि ये लास्ट हमारा फिजिकल कांटेक्ट था। मतलब आज के बाद फिर मैं कभी दादी से अपने नहीं मिलूंगा। बिकॉज 5 साल के लिए, फॉर 5 years द narrator was going to study abroad, वो विदेश जा रहा था 5 साल के लिए। तो 5 साल में अब दादी रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये भी डाउट ही था। खैर जो भी था, आगे देखिए क्या होता है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन जो मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आफ्टर 5 year आई कम बैक होम, मैं जब वापस घर आया एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, मैंने दादी से फिर अपने स्टेशन पे मिला। बोला अरे वाह, मेरी दादी तो चिंता है। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, दादी जैसी थी 5 साल पहले वैसी ही है, थोड़ी भी बूढ़ी नहीं लग रही। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है पोएट, डायरेक्टर क्यों बोल रहा है? बिकॉज दादी मतलब अपने स्टेज, लास्ट स्टेज पे ही है, ठीक है। दादी को इतना ज्यादा लव करता है वो कि उनके मतलब नरेटर जो है वो चाह के भी ये नहीं बता रहा है कि भाई कि दादी के मतलब कि बॉडी में कुछ ज्यादा चेंजिंग सा है। मतलब दादी जैसी है वैसे होता नहीं कि 90 साल और 100 साल के जो लोग हो जाते हैं अब उनके अंदर क्या बदलाव आएगा, वो तो जैसे है उसी तरीके का बॉडी रह जाएगा। तो उसी तरीके से दादी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जैसी है वैसी ही थी। फिर आगे क्या होता है, सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, ओके, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर गुड, अभी भी उसके पास समय नहीं है कि मुझसे कुछ बोले। एंड वाइल सी क्लैस मी इन हर आर्म, जब वो दादी मेरे को अपने बाजू में ली, बाहों में होता नहीं गले लगाती हैं, आई कुड हियर द रिसाइटिंग, मैंने सुना कि अभी भी वो प्रेयर कुछ मन में बड़बड़ा रही है, प्रेयर पढ़ रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विद हर स्पैरोज, अभी भी आप देखें कैसे कि मैं जब यहाँ पे आया तो देखा कि मैं आया हूँ तो मेरी दादी मुझसे बात करेगी जो भी है, लेकिन आपने क्या देखा कि दादी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, तो स्पैरोज के साथ जो बिता रही थी वो था। सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइवोलियस रिब्यूक, सो दादी जो है यहाँ पे क्या कर रही है, अपने स्पैरोज को खिला रही है, कभी कभी डांट भी रही है, इधर आओ और बुला के उसको खिला रही है। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, एक दिन क्या होता है कि शाम के टाइम दादी के अंदर कुछ बदलाव होता है। देखो यहाँ पे क्या बदलाव देखा गया, सी डिड नॉट प्रेयर, वो प्रेयर नहीं कर रही हैं। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की जितनी भी औरतें हैं सबको वो कलेक्ट करती हैं। गॉट एन ओल्ड ड्रम, वो एक पुराना ड्रम लेती हैं एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर देती हैं। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग, मैंने कई घंटे तक वो गाना गा रही है, बाजे मतलब वो ढोल बजा रही हैं। फिर क्या होता है, हाँ बारिश तो तेज होने लगा भैया। खैर आगे देखिए क्या होता है, ये हम लोग का लास्ट ही पेज है, इसको देख लीजिए।
ओके, तो यहाँ पे आपने देखा स्किन ऑफ क्या चीज है, डिपेंडेंट ड्रम, मतलब कि जो जो जानवर होते हैं उनके जो स्किन से ड्रम बनते हैं उसी को वो लोग ढोल पीट रहे, जो आप गाँव में भी देखते होगे उस तरह के ढोल देखने को मिल जाएंगे। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। ओके चलो, भैया को थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वैरियर्स पहले के टाइम में जो योद्धा आते थे, ओके जब वो कहते थे लुटाना, ये सब चीजों को रोको आप। सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और पहली बार मैंने देखा था कि दादी जो है वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, शी वाज टेकन इल, अगले सुबह क्या होता है कि दादी भी, इट वाज अ मिल्ड फीवर, हल्की बुखार है, एंड डॉक्टर टोल्ड अस बताता बच्चे, सॉरी, इट वाज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। माने डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर जब आता है चेक करता है तो बोलता है ये बुखार है, थोड़ी देर के लिए ये बुखार चला जाएगा, दादी आपकी ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंट, लेकिन मेरी दादी कुछ अलग सोच रही, क्या रही थी कि she told us that her, दादी को मेरा बुखार नहीं, ये मेरा लास्ट टाइम है, ठीक है, अब मैं मरने वाली हूँ। Since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had committed to prayer. She was not going to waste any more time talking to us. कि मेरा जिंदगी का ये लास्ट समय चल रहा है, अब मैं मरने वाली हूँ, तो अपना जो अंतिम समय है और इम्पोर्टेंट टाइम है, मैं तुम लोगों के साथ बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं करूंगी और इस समय मैं प्रेयर करूंगी। वो प्रेयर करना शुरू कर देती है भगवान के पास, भगवान के नाम पे जो भी है। वी प्रोमिस्ड, हम लोग करते हैं कि बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोल रही है जो भी है, सर साउंड पूरा लैग कर रहा है, पूरा सही से नहीं आ रहा है साउंड सर, पूरा सही से नहीं आ रहा है, पूरा लैग कर रहा है। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके यस सर, चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अगले सुबह आपने देखा कि सी वॉज चेकिंग इल, दादी बीमार है। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, हल्की बुखार है। डॉक्टर आता है, चेक करता है, दादी को बोलता है कि ये बुखार कुछ देर के लिए, ये बुखार ठीक हो जाएगा आपकी दादी का। लेकिन हम लोग दादी को बताते हैं कि दादी आपका बुखार ठीक होने वाला है। दादी बोलती गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बुखार ठीक नहीं होगा, मैं अपने एंड के नजदीक हूँ, मतलब मैं 2, 4, 5, 10 घंटे बाद मैं मरने वाली हूँ जो भी है, और इसलिए मैं अपना समय तुम लोगों से बात करके बर्बाद नहीं करूंगी, मैं अपना प्रेयर करूंगी। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन दादी सारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर देती है, बोलते कि बस तुम लोग जो भी बोलो मतलब नहीं है। वो शांतिपूर्वक तरीके से लेटी हुई है, प्रेयर कर रही है, अपने माले को जो है वो घुमा रही है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। हमने देखा क्या चीज, हम लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो दादी क्या करती है, हर लिप्स स्टॉप, अचानक दादी का लिप जो वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, वो प्रेयर खत्म हो जाता है। उनके हाथ में जो माला है वो माला हाथ से निकल जाता है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे एकदम शांति फैल जाती है, ठीक है। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोग को ये पता चलता है कि अब दादी हमारी दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। We lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground with a red shroud. आपने क्या देखा, जैसा कि हमारे यहाँ भी धर्म में, हिंदू धर्म में ये सिस्टम है कि वो जब डेथ कर जाते तो उनको बेड से उतारा जाता है और मिट्टी जमीन पे कुछ बिछाया जाता है, वहां पे लेटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेड कलर का जो है श्राउड, मतलब आफ्टर अ फ्यू आवर्स मॉर्निंग वी लेफ्ट, मतलब 1 आध घंटे हम लोगों ने शोक मनाया। उसके बाद वी लेफ्ट हर होम टू मेक अरेंजमेंट फॉर, संस्कार के लिए हम लोग उनको वहां पे लेके जाते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, हम लोग शाम के टाइम जब उनके कमरे में जाते हैं, विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड।
The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो आप क्या देखते हो कि जैसे हम लोग उनको यहाँ पे जहाँ पे शमशान घाट जो जलाना होता है वहां पे हम लोग लेके जो जाना होता जाते हैं, तो यहाँ पे सूर्य की बात किया जाए कि द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा है, एंड हिट हर रूम, और उनका पूरा कमरा जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, फॉर लीट हर रूम, और उनका कमरे में चारों तरफ लाइटेड लाइट हो चुका, अंजूर मतलब कि चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने आंगन में आधे दूर पे गए तो रुक जाते हैं, इन रूम टू द वेयर शी लेड इट, पूरे बरामदा में प्लस जहाँ पे वो लेटी हुई है डेड है वहां तक हम लोग देखते हैं, जहाँ पे वो लाल कफन में उनको लेटाया गया है। स्कैटर्ड, हजारों की संख्या में स्पैरो जो है वहां पे आए हैं और आके चारों तरफ वो बैठे हुए हैं। देयर वाज नो चर्पिंग, वो स्पैरो एकदम शांत बैठे हैं, कोई आवाज वो नहीं कर रहे हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोग को बड़ा दुख होता है कि भाई बर्ड्स भी आज यहाँ पे मौन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे शोक मना रहे हैं जो भी है। एंड माई मदर, मेरी माँ जो है वो क्या करती है कि कुछ रोटी के टुकड़े लाती है और रोटी के टुकड़ों को लेकर स्पैरो के सामने क्या करती है, फेंकती है। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो सारे रोटी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है, बांट के स्पैरो के सामने रख देती है कि जाओ खाओ भाई। द वे माई ग्रैंड मदर, जैसे मेरी दादी फेंकती थी स्पैरो के सामने, उसी तरह मेरी माँ भी फेंकती है। लेकिन होता क्या है, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो जो है वो उस रोटी के टुकड़े की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। When she carried my when we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोग अपनी दादी के डेड बॉडी को उठाते हैं, आप देखते हो ना, आप देखे भी होंगे कि जब लोग डेथ कर जाते हैं तो कैसे चार लोग उठाते हैं, फिर एक तरह का वर्ड है राम नाम सत्य, उस तरह का वर्ड यूज करते हैं, तो इसको करके हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो सारे के सारे स्पैरो जो है वो चुपचाप अपने उस आंगन पे क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह क्या होता है कि स्वीपर आता है, स्वीपर, और आके जितना भी रोटी का टुकड़ा है जिसको माँ ने फेंका था उन लोगों को खिलाने के लिए स्पैरोज को, जिसको स्पैरोज ने नहीं खाया उसको वो स्वीपर आता और सब चीजों को साफ करता डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक है, तो ये है छोटू आप लोग का ये जो है स्टोरी आज आपने देखा था, पोर्ट्रेट ऑफ क्या ग्रैंड मदर, और इसके क्वेश्चन इसको हम लोग इसको, और एक्चुअली आज थोड़ा बारिश ज्यादा। हेलो सर। यस सर बोलिए। आवाज सर लैग कर रहा है हाँ हाँ, अभी हैवी रेन हुआ है ना, हैवी रेन में आवाज थोड़ी कट रही है। तो स्टूडेंट्स गिव योर पोल, शुड यू कंटिन्यू और स्टॉप द क्लास, कोई फायदा नहीं है क्योंकि आवाज कट रही है। इस चैप्टर में आप लोग रिपीट कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो एक बार फिर हम लोग इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग सेंड करेंगे आपको। सिद्धांत, जब बुक नहीं है तो देखो आप लोग एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लोगे तो उसमें सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। सर आवाज नहीं आ रही, बेटर है कि इसको क्लास को कर स्टॉप किया जाए। ठीक है, हेलो।